Good morning, student. Today we'll discuss the next topic, that means how to determine the value of g from experiment. मतलब इस लेक्चर में बेटा हमने करना है कि अभी तक मैंने आपको पढ़ाया है कि वैल्यू ऑफ जी 6.67 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम स्क्वायर इनवर्स होता है। ठीक है, तो अब आप बोलोगे सर ये तो आपने बोल दिया, बट इसको कैलकुलेट कैसे किया है, ये आप कैसे समझाओगे हमें। तो बेटा इसके लिए मैंने आपके लिए इसको समझाने के लिए बेटा मैंने आपके लिए एक वीडियो डाउनलोड करके रखा हुआ है। ठीक है, तो कल के लेक्चर में मैं आपको वो वीडियो सेंड करूँगा। ठीक है बेटा, 2-2 मिनट की 2 वीडियो है, उसको देख के आपको ये पूरा का पूरा ये जो टॉपिक है अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, कि कैसे ये हो रहा है। ठीक है, जस्ट मैं थोड़ा सा बताता हूँ। सर हेनरी थे, साइंटिस्ट नेम है ये। 1798 में उन्होंने एक अपरेटस बनाया है। उन्होंने अपने नेम पे इस अपरेटस का नाम दिया है, जिसमें क्या किया उन्होंने, 2 बॉल लिए। एक ये बेटा क्या है, अब मैं थोड़ा सा अलाइनमेंट बना देता हूँ। हमने क्या करना है, एक वॉल से एक मतलब कि वॉल से एक रॉड लटकाया आपने। ठीक है, उस रॉड को इस तरह लटकाया हुआ है कि ये फ्रीली टर्न कर सके। ठीक है, उस रॉड मान लो कि यहाँ पे ये लगा हुआ है, ये इस तरह लटकाया हुआ है कि ये फ्रीली चाहे तो पूरी तरह से मूवमेंट कर सके। ठीक है, तो इसके रिगार्डिंग आपको कल ज़्यादा क्लियरिटी होगी जब वीडियो सेंड करूँगा मैं, तो मुझे याद भी करा देना आपकी सर आपने वीडियो सेंड करना है। ठीक है, तो जब ये रोटेट करता है, देखो सबसे पहले क्या करना है, हमने एक वॉल से स्पॉट लेना है, एक वर्टिकल रॉड, उस रॉड को नीचे वाले रॉड से कनेक्ट करना, और ये रॉड ऐसा है कि ये रोटेट कर सके पूरे। ठीक है, यहाँ एक मास लेना हमने छोटा सा ए और एक मास बी। मतलब क्या है, रोड के दोनों तरफ हमने स्मॉल मास मतलब कि बॉब, जिसे बॉब बोलते हैं। ठीक है, वो कनेक्ट कर देना है। ठीक है ना बेटा, ये गोल्ड का बना होता है या तो अलग अलग मटेरियल्स के बने होते हैं, वैसे इन्होंने गोल्ड का लिया है, स्मॉल गोल्ड स्फेयर। ठीक है, स्मॉल गोल्ड स्फेयर लिया है ताकि जो इसकी रिजल्ट है अच्छे से आ सके। ठीक है, दोनों तरफ लगा दिया। फिर क्या किया मैंने, एक बड़ा स्फेयर यहाँ रख दिया, एक बड़ा स्फेयर मैंने यहाँ टिका दिया। ठीक है, अब ध्यान से इमेजिन करो, ये रोड लटका हुआ है, इसमें ये रोड इस तरह फिक्स है, दोनों तरफ छोटे छोटे बॉब्स लगे हुए हैं। ठीक है, तो मान लो मैंने ये सिस्टम लगाया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ रोड लगे हुए हैं दोनों तरफ, तो ये फिर मैंने क्या किया, एक यहाँ पे बड़ा सा बॉब लगाया और एक इस तरफ बड़ा सा बॉब लगाया। ठीक है, एक इस तरफ बड़ा सा बॉब लगाया। तो आप क्या देखोगे, जब आप इसे फ्रीली छोड़ दोगे तो आप कुछ सेकंड बाद क्या ऑब्जर्व करोगे, ये वाला जो बॉब है ये रोटेट करना शुरू कर देगा। पहले होली 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 इनमें रोटेशन आनी शुरू होगी। ये क्यों होगी रोटेशन, क्योंकि ये स्मॉल बॉडी जो है ये लार्ज बॉडी की तरफ अट्रैक्ट होगा। जैसे ही स्मॉल बॉडी लार्ज बॉडी अट्रैक्ट होगा तो आप देखोगे कि इनमें मूवमेंट आना शुरू होगा। तो बेटा हमने यही प्रूव करना है इस एक्सपेरिमेंट में कि कैसे ग्रेविटेशन एग्जिस्ट करता है। ग्रेविटेशन मतलब अट्रैक्शन फोर्स एग्जिस्ट करता है। ठीक है बेटा, तो इसके रिगार्डिंग बच्चों आपको एक तो मैं वीडियो सेंड करूँगा, दूसरा वो ये उन स्टूडेंट्स के लिए बोल रहा हूँ जो ये वीडियो नहीं देख पाएंगे, कि आप जस्ट नेट पे जाके लिख दो हाउ टू डिटरमाइन वैल्यू ऑफ जी एक्सपेरिमेंटली इन एनिमेशन। ठीक है, बाय एनिमेशन, हाउ टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ जी एक्सपेरिमेंटली बाय एनिमेशन। ठीक है, जब आप इसे ऐसे करोगे तो आप बेटा ऑब्जर्व करोगे, कि वहाँ पे 2 वीडियो खुलेगी। एक एनिमेशन वाली 1 मिनट 30 सेकंड के आसपास होंगी दोनों वीडियो, 1 मिनट 40 या 1 मिनट 50 के आसपास 2 वीडियो होगी, वो आप देख लेना। उससे आपकी सारा का सारा डाउट क्लियर हो जाएगा कि एक्चुअल में ग्रेविटेशन होता कैसे है। 2-2 मिनट की वीडियो है, उन्होंने एक्सपेरिमेंट करके दिखाया साइंटिस्टों ने। ठीक है, तो इसके बाद बेटा ये टॉपिक अभी यहाँ ख़त्म होता है। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पर जा रहे हैं, सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी। इसमें बेटा मैंने जितना कहूँगा उतना ही करना है, आपने डेफिनेशन ही करना है। द पॉइंट इन ए बॉडी, वो पॉइंट बॉडी में वेयर द मास अज्यूम टू बी कंसंट्रेटेड, वो पॉइंट बॉडी में जहाँ पे हम मास को बोलते हैं कंसंट्रेटेड। कंसंट्रेटेड मतलब होता है, कंसंट्रेटेड का मतलब होता है कि बेटा फोकस। ठीक है, अब मान लो कि ये पॉइंट है, सारा का सारा मास इसी पे फोकस किया हुआ है।
जैसे कि आप ऐसे कह सकते हो, कि मान लो ये बड़ा सा एक मतलब एक लोहे का पीस है, इसमें यहाँ नींव है, ये बड़ा सरफेस से कनेक्ट हो रहा है, यानी कि जो मैक्सिमम मास है इस पूरे बॉडी का वो इस पे फोकस है, इस टिप पे, ठीक है। फॉर ए एक्सटेंडेड बॉडी दैट कंसिस्ट अ लार्ज नंबर ऑफ, देखो बेटा बड़े बड़े बॉडीज में क्या होता है, लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल होता है। इट पॉसिबल टू डिफाइन, अगर हम पॉइंट, इट पॉसिबल टू डिफाइन ए पॉइंट इन इट वेयर, ए पॉइंट वहाँ पे जहाँ पे सारा का सारा बॉडी का मास क्या हो, कंसंट्रेटेड हो, ठीक है, उसे बोलते हैं सेंटर ऑफ मास ऑफ ए बॉडी। इसके लिए बेटा डेफिनेशन ये करना है, ठीक है। इसके लिए आप एग्जांपल के तौर पे ये लिख सकते हो, द सेंटर ऑफ मास ऑफ द रूलर, यानी स्केल की बात कर रहा है, मस्ट लाई ऑन ए रोड मिड वे बिटवीन द टू एंड्स। मतलब क्या है कि सेंटर ऑफ मास अगर मैं स्केल की बात करूँ, सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई करेगा, बिल्कुल बीच में स्केल के इस तरफ से भी सेंटर में, ये देखो इस तरफ से भी सेंटर में और इस तरफ से भी सेंटर में, बिल्कुल मिड में लाई करेगा सेंटर ऑफ मास, ठीक है। ये तो इसका डेफिनेशन हो गया, इतना ही करना आपने जितना अंडरलाइन किया। इसके बाद है सेंटर ऑफ ग्रेविटी है ना, इसके बाद इसके डेफिनेशन आपने करना है, ए पॉइंट इन ए बॉडी जहाँ पे क्या हो, फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन ए वॉल ऑफ द बॉडी कैन बी अज्यूम। वो पॉइंट जहाँ पे फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑफ द पूरा बॉडी जो है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑफ द ऑन द होल ऑफ द बॉडी कैन बी अज्यूम, उसे बोलते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी। फॉर ए बॉडी विच आर ए रेगुलर शेप, वो बॉडी जो रेगुलर शेप की है और जिसमें रेगुलर शेप की है, यूनिफॉर्म डेंसिटी के, सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो लाई करता है सेंटर ऑफ ज्योमेट्रिकल सेंटर ऑफ बॉडी पे, ठीक है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ लाई करता है, सेंटर ऑफ बॉडी पे, ठीक है। इसी तरह ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, अगर मैं सरफेस ऑफ अर्थ पे इसकी बात करूँ, और नियर, और याद रखना बेटा सरफेस ऑफ अर्थ, या आप जब सरफेस ऑफ अर्थ पे खड़े हो या सरफेस अर्थ पे बिल्कुल नियर हो, उस टाइम सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होती है, जीरो, बिकॉज आप सरफेस के अर्थ पे कनेक्ट होते हो या तो बिल्कुल कनेक्ट होने वाले होते हो, ठीक है। सेंटर ऑफ, तो इस टाइम क्या होगा, सेंटर ऑफ मास आल्सो बिकम ए सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अगर आप कभी भी सरफेस ऑफ अर्थ पे खड़े हो या सरफेस ऑफ अर्थ के नियर हो, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेंटर ऑफ मास के बराबर होगा। सेंटर ऑफ मास आल्सो बिकम ए सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ मास क्या बन जाएगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ठीक है। इफ अज्यूम अर्थ, अगर अर्थ क्या है, यूनिफॉर्म, अर्थ की क्या यूनिफॉर्म डेंसिटी है, देन सेंटर ऑफ मास लाई, अगर अर्थ की यूनिफॉर्म डेंसिटी है, ठीक है बेटा, अर्थ एक तो अर्थ स्फेयर हो, ठीक है बेटा, मतलब स्फेयर मतलब पूरा गोला हो, तो उसकी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो कहाँ अज्यूम करेगा, सेंटर में, ठीक है। इट दिस डायरेक्शन इज कॉल्ड, चलो ठीक है बेटा, क्लियर हो गया होगा आपको। इसके बाद एक और टॉपिक हमने करना है ये वाला, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन ऑब्जेक्ट ऑफ डिफरेंट मासेस, की डिफरेंट ऑफ मासेस में हम किस तरह से ग्रेविटेशनल फोर्स ऑब्जर्व कर सकते हैं। इसके रिगार्डिंग बेटा मैं एक ही कराऊंगा और बाकी सभी आपने खुद करना है, टफ नहीं है। देखो हाउ मच ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट बिटवीन टू बॉल्स, तो इसके लिए आपने कुछ नहीं करना है, इस पर न्यूमेरिकल सीधा ही आ सकता है कि आपके पास दो मासेस है, दोनों का, या तो आपको सीधा ही क्वेश्चन पूछ सकते हैं तो आपको खुद न्यूमेरिकल बना के लिखना पड़ेगा, ठीक है, या तो न्यूमेरिकल दे सकते हैं, तब दो तरीके से न्यूमेरिकल, या तो वैल्यू दिया होगा 0.5 या तो आपने खुद अज्यूम करना 0.5, ठीक है। तो इसमें क्या करना, सेंटर ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स कैसे आप बताओगे दो बॉल्स के बीच में। लेट अस कंसीडर टू बॉल्स वेइंग 0.5 किलोग्राम ईच, प्लेस कर, वो किस डिस्टेंस में प्लेस है, 1 मीटर फ्रॉम ईच। मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ वन बॉल बाय अदर गिवन बाय, फोर्स किसके बराबर है, ग्रेविटेशनल m1 m2 बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। तो ये g की वैल्यू है, ये क्या है 0.5 0.5 m1 मल्टीप्लाई m2 डिस्टेंस r की स्क्वायर, ये सभी वैल्यू पुट करोगे कैलकुलेट करोगे ये निकल पड़ेगा, ठीक है बेटा। अब कैलकुलेशंस तो बच्चों आपको आना चाहिए, ये आपका मैथ का डिपार्टमेंट है, ठीक है, तो ये बेटा आपको आना चाहिए, ठीक है। हाँ, ये वैसे थोड़ा बहुत अगर प्रॉब्लम्स है तो पूछ लेना, ठीक है बेटा, बट कैलकुलेशंस आपको खुद करने पड़ेंगे, कैलकुलेटर नहीं मिलेगा तो प्रैक्टिस आपको करना पड़ेगा और इसके आने के काफ़ी चांसेस है। अब देखो बेटा, यहाँ पे अब 2 पर्सन्स के बीच में आ गया, यहाँ तो चलो इन्होंने 2 पर्सन्स का वेट ले लिया 60-60, वहीं आपको एक का 60 एक का 20 दे दे तो आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये मैंने अब एक ही कराना है, तो बाकी ये देख लेना आप खुद, सेम आंसर इस तरह आ जाएगा। इसी तरह बेटा 2 बॉल्स के बीच में, इसी तरह मैन और अर्थ के बीच में है, इसी तरह मून और अर्थ के बीच में है, ठीक है। हाँ, ये जरूर होगा, अगर मैं ऐसे क्वेश्चन दूंगा तो आपको मासेस दोनों को जरूर बता दूंगा, ठीक है।
और डिस्टेंस भी दोनों को जरूर बता दूंगा। ये 3 वैल्यू दे दूंगा अगर बड़े वाले दूंगा, ठीक है। नहीं तो बेटा हो सकता है ना भी आए, दोनों चांसेस है। तो आपको ये डिस्टेंस तो पता होना चाहिए, अर्थ का मास, मून का मास, इनके बीच का डिस्टेंस, ठीक है बेटा। तो अगर ये अर्थ का मास, मून का मास, इनके बीच में डिस्टेंस पता होना ही होना चाहिए, आपको याद रखना, इसके बगैर आपका काम नहीं चलेगा, ठीक है। वही आपके बीच में आ जाए, अर्थ और सन के बीच में आ जाए, तो आपको देखो 3 चीज़ पता होना चाहिए, अर्थ का, मून का, सन का, ठीक है बेटा। तीनों के मास, तीनों के बीच में डिस्टेंस, ठीक है। तो कोई भी कॉम्बिनेशन आ सकता है, तो उस टाइम बेटा वैल्यू दिए भी हो सकते हैं, नहीं भी दिए हो सकते हैं, वो डिपेंड करता है सिचुएशंस पे कि वो कितने नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसके बाद हमने जो कल पढ़ना है वो देख लो, इसके बाद हमने पढ़ना है ये वाला टॉपिक। ओके, थैंक यू फॉर टुडे।